आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के बेलागंज व रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आ गया है और इन दोनों सीटों पर आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। बरसों से चल रहा एक छत्र राज खत्म हो गया है, यानी आरजेडी का। जैसे ही चुनाव परिणाम की घोषणा हुई, उसके बाद सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच एक खास तरह की बहस शुरू हो गई। एक खास तरह की चर्चाएं होने लगी। चर्चा यह होने लगी कि आखिर इन दोनों सीटों पर आरजेडी कैसे हार गई। हार के पीछे की कहानी क्या है? आखिर आरजेडी यहां इतनी कमजोर क्यों हो गई? कई तरह के सियासी सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आरजेडी यहां क्यों हारी और उसका किला क्यों ध्वस्त हो गया। हम अपनी बात की शुरुआत पहले बेलागंज विधानसभा से करते हैं। दोस्तों, बेलागंज विधानसभा आरजेडी की पुरानी सीट रही है। आरजेडी के सुरेंद्र यादव की विरासत बन चुकी थी। 7 बार वे यहां से विधायक बने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब वे सांसद बने, तब अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे विश्वनाथ यादव को मैदान में उतार दिया। विश्वनाथ यादव मैदान में तो उतरे, लेकिन उनका यहां काफी विरोध हुआ। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने खुलकर विरोध किया और प्रत्याशी बदलने की मांग की, लेकिन आला कमान के सामने किसी की न चली, जिसका नतीजा यह हुआ कि MY समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो MY समीकरण का इस कदर बिखरा हुआ, जिसका अंदाजा आरजेडी को शायद नहीं था। यहां से जेडीयू की मनोरमा देवी भारी वोटों से जीत हासिल की है, यानी वोटों का जो अंतर है काफी अधिक है। मनोरमा देवी को 73,314 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी के विश्वनाथ यादव को 51,943 वोट मिले। वहीं जनसुराज की बात करें तो जनसुराज के अमजद को 17,265 वोट मिले। आप समझ लीजिए कि मुस्लिम वोटरों का बिखराव कैसे हुआ, या यूं कहूं कि आरजेडी का MY समीकरण पूरी तरह से नाकाम साबित रहा। जबकि यहां बड़ी बड़ी सभाएं हुई थी और लालू यादव ने भी सभा की थी, लेकिन तमाम कार्रवाई बेकार साबित हुई। यादव वोटर्स भी गोलबंद नहीं हो पाए, या यूं कहूं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी यादव वोटरों को गोलबंद करने में कामयाब नहीं दिखे, जिसका असर ये हुआ कि इतने वोटों के अंतर से हारना पड़ा। ठीक है, अब आइए
हम चलते हैं रामगढ़। दोस्तों, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का भी अपना एक अलग इतिहास रहा है। यहाँ भी विरासत की राजनीति पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की यह सीट रही है। पहली बार जगदानंद सिंह 1985 में यहाँ से विधायक बने थे। फिर उसके बाद 1990, 1995, 2000, 2005 लगातार जीतते रहे। यानी 25 साल तक उनका एक छत्र राज रहा। बीच में अंबिका यादव भी यहां से विधायक बने। 2020 के लोकसभा चुनाव में जगदानंद सिंह ने यहां अपने बेटे सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा था और वे जीते भी। राज्य सरकार के कृषि मंत्री भी रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सुधाकर सिंह बक्सर से एमपी बन गए। जब यह सीट खाली हुई तब जगदानंद सिंह ने अपने दूसरे बेटे अजीत सिंह को मैदान में उतार दिया। अजीत सिंह का भी यहां विरोध हुआ, लेकिन विरोध को दबा दिया गया। कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश दिखा। यहां भी MY समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यादव और मुस्लिम मतदाताओं में इस कदर बिखरा हुआ कि आरजेडी सोच भी नहीं सकती थी। स्थिति यह हुई कि यहाँ आरजेडी तीसरे स्थान पर आ गई। यानी जगदानंद बाबू के बेटे लड़ाई से भी बाहर चले गए, तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी को 62,179 वोट मिले, जबकि बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के पिंटू यादव को 60,895 वोट हासिल हुए। तीसरे नंबर पर आरजेडी प्रत्याशी रहे, जिन्हें मात्र 35,825 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। दोस्तों, इन दोनों सीटों पर आरजेडी के हार का एक और बड़ा कारण स्थानीय लोग बता रहे हैं। यानी स्थानीय लोगों की माने तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी आरजेडी को यहां नुकसान हुआ। और इन दोनों सीटों पर एनडीए काफी मजबूती के साथ मैदान में दिखी, जिसका असर पड़ा और आरजेडी बुरी तरह से हार गई। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इन दोनों सीटों पर क्यों आरजेडी हारी, क्यों बसों का किला ध्वस्त हो गया। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधी जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।